क्या हुआ जोश, क्या हुआ उमंग, क्या हुआ जुनून, कम तो नहीं पड़ गया है? तो आप परिचय भी दें और क्या संदेश? मेरा नाम है आर्यन सिंह। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हुआ हूँ और ये संदेश देने के लिए कि उम्र कोई मतलब नहीं रखता। हमारा जो उम्र बचा हुआ है वो देश के लिए, समाज के लिए लड़े। आज पांडव कुमार की हत्या हो गई, यहाँ पे नृशंस हत्या हुई है। उसके विरोध में जनसुराज ने कार्यक्रम आयोजित किया था। मैं जनसुराज में पिछले 4 वर्षों से लगातार लगा हुआ हूँ और प्रधान जी के साथ पदयात्रा में शामिल रहा। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के होम मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बेरोजगारी के चलते पलायन होता है और पलायन का दंश बिहार के लोग झेल रहे हैं। बिहार ने आपको 40 सांसद दिया है। पिछले सत्र में यहाँ पे 39 सांसद एनडीए के थे, अभी 32 सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में है। तो इतनी बड़ी संख्या में हम सांसद देते हैं, हमारे सांसद आज चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं कि इतना जो नृशंस हत्या हुआ वो उसके लिए उनके मुंह में आवाज नहीं है। तो ये होना चाहिए। मूल में जो कारण है पलायन, और पलायन के मूल में जो कारण है बेरोजगारी, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? नेता वोट लेके निकल जाते हैं, चले जाते हैं, जनता को वहीं छोड़ देते हैं। जनता वहीं गरीबी में, बेरोजगारी में परेशान है और पलायन के लिए मजबूर हो जाती है। ये पिछले 50 वर्षों से हो रहा है। बिहार के करीब 50 लाख लोग बिहार से बाहर गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में रोजगार के लिए जाते हैं। ये क्या उन्हें रोजगार वहाँ नहीं मिल सकता है? बिहार में नहीं मिल सकता है? बिहार में रोजगार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? बिहार में रोजगार सृजन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, वहाँ की सरकार की है, उन नेताओं की है जो जनता का वोट लेके हवाई जहाज से उड़ जाते हैं और जनता को उसी बदहाली में छोड़ के निकल जाते हैं। तो आज का ये शुरुआत है कार्यक्रम, और दिल्ली में भी और देश के अन्य शहरों में भी, और खास करके बिहार में हर जगह ये आंदोलन का क्रम जारी रहेगा। और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस समस्या का, पलायन का कोई समाधान नहीं निकल जाता है और लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को और देश के अन्य जगह के लोगों, युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल जाता है, जिसका दायित्व सरकार पर है, होम मिनिस्ट्री पर है, प्रधानमंत्री पर है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो गमछा दिखाने वाले, गमछा घुमाने वाले, मोटा बांधने वाले बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार का वो बेटा है जिन्होंने हमेशा अपने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रवासियों की बात करी है। आज क्या ये बताइए, बिहारियों का अन्य स्टेट में जाना अपने पुनर्जीविका के लिए, क्या यह अपराध है? ये बिल्कुल ही अपराध नहीं है। यह तो अपना पेट पालने के लिए रोजगार के तलाश में लोग जाते हैं। जो रोजगार उनको अपने ही घर परिवार के पास, अपने ही बिहार में, अपने ही समाज में मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। बच्चे शिक्षा के लिए भी बिहार से बाहर जाते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई है। ये नई शिक्षा प्रणाली आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हो रहा है और बिहार में बड़े पैमाने पर, बहुत बृहद पैमाने पर शिक्षा फैला हुआ है। वहाँ कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ डिग्री बांटा जाता है। इसी तरह से जब रोजगार की बारी आती है तो रोजगार के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो यह जो बिहार दंश झेल रहा है, उस दंश को खत्म करने के लिए, पलायन को खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर जी पिछले 4 वर्षों से, इसमें 2 वर्ष लगातार उन्होंने पदयात्रा की है और अभी पूरा बिहार घूम घूम के लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करने से आपकी ये बदहाली दूर होगी, आपके बच्चे आपके घर के पास रह के उन्हें रोजी रोजगार मिलेगा, आपके बच्चे को कैसे शिक्षा मिलेगी, कैसे बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। इसी का संघर्ष चल रहा है लगातार। जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी, बिहार के नेता, बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री आज यहाँ से 2 कदम की दूरी पर हैं, लेकिन उनके वहां तक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पांव फूल गए और सरकार ने वहां से, जो मीडिया से माध्यम से सूचना मिली, 8 लाख का मुआवजा सिर्फ दिया है। ये कितना हास्यास्पद है कि किसी का जान लेके उसको 8 लाख का एक छोटी सी राशि आप फेंक देते हैं। तो ये उसको 1 करोड़, हमारा मांग है जनस्वराज का कि 1 करोड़ की राशि उनको सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की नृशंस हत्या हुई है, वो भी सरकारी अमले के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जो गृह मंत्रालय के अंदर में है। इसलिए उसको रोजगार, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 1 करोड़ रुपया उसको सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। और
इस सब के मूल में जो कारण है पलायन, उस पलायन को दूर करने के लिए रोजगार का सृजन बिहार में ही होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग दिल्ली से अब बिहार की ओर कूच कर रहे हैं और पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम कल भी होने वाला है। पटना में कैंडल मार्च होगा, खगड़िया में हो चुका है और इस तरह से लोगों को अपने उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये हम लोगों का काम है, हम लोग कर रहे हैं। सर एक आखिरी में और सवाल बता दीजिए, जन सुराज जो एक क्रांति के रूप में आई बिहार में, बिहार वासियों को जगाने के लिए, बिहार वासियों को समझाने के लिए, बिहार वासियों को रास्ते पर लाने के लिए, क्या हुआ जोश, क्या हुआ उमंग, क्या हुआ जुनून कम तो नहीं पड़ गया है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं पड़ा है। हम यह जो हार हुई है जनसुराज की, सरकारी खजाने का पैसा 10-10 हजार रुपया वहां बांटा गया, सरकारी खजाने का रुपया वोट खरीदा गया और जनसुराज को टारगेट करके हरा दिया गया है। लेकिन जनसुराज के लोग, जनसुराज के कार्यकर्ता हार मानने वाले नहीं हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। जिस दिन रिजल्ट निकला चुनाव का, बिहार के चुनाव का, उसके अगले दिन से ही लगातार प्रशांत जी घूम रहे हैं, वहाँ के नेता घूम रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता घूम रहे हैं और पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ अगले बार वो पुनः आएंगे। बिहार में पंचायती राज का चुनाव है, उसमें शिरकत करेंगे और लोगों को बताएंगे बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता चाहती है बदलाव, बिहार की जनता चाहती है व्यवस्था परिवर्तन, बिहार की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रही है और इसमें सभी लोग पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। और हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, वो उन्होंने अपने जीवन का हर चीज दांव पर लगा दिया है। उनके पास जो भी संसाधन था लगा दिया है, उनके वो अपने परिवार को उन्होंने छोड़ दिया है और दर दर भटक रहे हैं पूरे बिहार में। बिहार के लोग इस बात को समझते हैं, इस बात को बिहार के लोग आगे ले जाएंगे और बिहार में एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा और जल्द ही निर्माण होगा। जनता थकने वाली नहीं है, जनता अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल सचेत हो गई है बिहार की जनता। जी, आज इस प्लेटफॉर्म से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उम्मीद है अगली बार बिहार की जनता नेता नहीं बेटा चुनेगी। अपने व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपनी विपत्तियों को देखते हुए, अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए नेता नहीं बिहार की जनता बेटा चुनेगी। जय हिंद, जय जय बिहार। जय हिंद, जय जय बिहार।